हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। अगर आप सब भी तैयार हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये जो हमें कुछ नंबर्स दिए हैं इन्हें हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। चलिए लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। तो 36/100 जब भी नीचे अपॉन में 100 होता है तो इसका जो है डेसिमल फॉर्म निकालना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि जितने ज़ीरो होते हैं उतने डिजिट के पहले हमें पॉइंट लगा देना होता है। बस हो गया। अब ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है ये बताने के लिए हमें क्या करना है कि अगर हमारा जो डिजिट है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि आगे डिवाइड जो है वो नहीं जाता, तो इस तरह के हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अब आप बोलेंगे कि अगर डिवाइड आगे जाता रहता है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 1/11, तो इसमें हमें 11 से 1 को डिवाइड करना है। तो चलिए साइड में हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि 11 से अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा। पॉइंट लेंगे हम, ज़ीरो उतारेंगे, अभी भी नहीं उतारा, फिर एक ज़ीरो देंगे, फिर एक ज़ीरो उतारेंगे, 11 9 जा 99, फिर कितना बचा 1, फिर ज़ीरो, फिर एक ज़ीरो देंगे, फिर एक ज़ीरो उतारेंगे, यानी कि 0.0909 ये हमारा जाता ही जाएगा और ये रिपीट हो रहा है। यानी कि इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 11 से 1 को तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.09, और 0909 बार बार आ रहा है ना, तो इसको हम बार बार नहीं लिखते। इस पे इसलिए क्या करते हैं, जो डिजिट रिपीट होती है उस पर हम इस तरह से बार लगा देते हैं। इसको आप लाइन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं बार, यानी कि जो डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार उसको हमें बार लगा देना। अब जब जो चीज़ रिपीट होती है इसका कंप्लीट डिवाइड नहीं जाता उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं ये, यानी कि ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, ख़त्म नहीं हो रहा है इसलिए। चलिए अगर आपको ये दोनों समझ में आ गए हैं तो अब तो आप आसानी से डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हैं। अब इस तरह के दे दिए, इसमें हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इसे मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 8 4 जा 32 और 1 कितना हो गया 33/8 हो गया। अब आपको 8 से इसको डिवाइड देना है, तो चलिए डिवाइड दे देते हैं साइड में। अगर मैं 8 से 33 को डिवाइड देती हूँ तो 8 4 जा 32, नीचे कितना बचा 1। गुड। अब पॉइंट देंगे, यहाँ पे उतारेंगे 0, 8 1 जा 8, नीचे कितना बचा 2। अब फिर पॉइंट दिया हुआ है तो एक 0 उतार लो, 8 2 जा 16, कितना बचा 4, फिर एक 0 उतार लो, 8 5 जा 40, नीचे गया पूरा डिवाइड। यानी कि ये भी हमारा कैसा है, ये भी टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये डिवाइड भी पूरा चला गया। तो ये भी कैसा है, टर्मिनेटिंग। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना। चलिए अब 13 से 3 को डिवाइड करना है, करके देखें। सॉरी 13 से डिवाइड करना है ना 3 को, तो 13 तो बाहर आएगा और 3 अंदर आएगा। चलिए पॉइंट देंगे, 0 उतारेंगे। सबसे पहले क्या जाएगा, बताओ बताओ। 13 2 जा 26, यस गुड। यहाँ बचा 4, फिर पॉइंट दिया, फिर एक 0, 13 3 जा 39, गुड। 1 बचा, फिर 0। अब तो जा ही रहा, छोटी डिजिट आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, एक 0 देते हैं, एक 0 नीचे और उतार लेते हैं। फिर 13 7 जा 91, गुड। अब बचा 9, फिर 0 उतार लेंगे। फिर 13 6 जा 78, क्योंकि 7 जा तो ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, -10 में से 8 गया 2, फिर ऊपर से कम करेंगे, 8 में से 7 गया 1, यानी कि अब हमारा बच चुका है 12। अभी भी छोटा है, फिर 0 उतार लेंगे। अब किससे जाएगा बच्चों, यस 13 9 जा 117, गया 3, फिर 0.0। अब देख रहे हैं आप यहाँ से डिजिट जो है रिपीट होना शुरू हो गया, फिर से 13 2 जा 26 से जाएगा और आगे, यानी कि ये पूरी डिजिट ही बार बार रिपीट होती रहेगी। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो आया है
0.230769 और ये पूरा रिपीट होगा, इसलिए हम पूरे पे क्या लगा देंगे, लाइन नहीं खींचेंगे, बार लगा देंगे। और ये डेसिमल एक्सपेंशन भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीटिंग लिखना नहीं भूलेंगे आप। यस, कभी कभी रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोल देते हैं, तो वो एक ही बात है। 4th तक हो गया, तो चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब आप लोग कर सकते हैं, चलिए मैं बता देती हूँ। 11 से हम 2 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट देंगे, 0 उतारेंगे, 11 1 जा 11, कितना बचा बच्चों, 9। वेरी गुड। पॉइंट देंगे, 0 उतारेंगे, 11 8 जा 88, कितना बचा बच्चों, 2। फिर 0, यानी कि यहाँ से फिर ये फिर रिपीट होना चालू हो जाएगा, तो यानी कि इसका जो आया है वो आया है हमारा 0.18 पे बार। अब ये भी आगे रिपीट हो रहा है, तो ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यस, ओके। चलिए अब ये इस वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है 400 से डिवाइड देना है हमें 329 को, ठीक है। चलिए कैसे, पहले तो बड़ा है तो पॉइंट देंगे, 0 उतारेंगे, 4 8 जा 32, तो 3200 हो जाएगा, 408 जा, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0 0। ओके बच्चों, अब फिर पॉइंट है 0, 4 2 जा 8, तो 800, यहाँ 100 आ गया, पॉइंट है तो फिर 0 उतार लेते हैं। अब किसे जाएगा, 4 3 जा 1200 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर से 4 2 जा 800, यहाँ बचा 200, एक और 0 आ जाएगा, 4 5 जा 20। अरे वाह, ये तो पूरा चला गया, तो ये आया 0.8225। तो ये हुआ टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये डिवाइड कंप्लीट हो गया ना, इसलिए। तो चलिए आप लोगों को टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आया, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सबकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यू नोट दैट 1/7 इक्वल टू 0.124857 पे बार, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन। यानी कि आपको 1/7 की वैल्यू दी हुई है, अब वो बोल रहा है कि आप क्या बता सकते हैं कि इन डेसिमल एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, लेकिन विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड किए आपको इन फ्रैक्शंस की वैल्यू बतानी है। तो चलिए बताइए, कोई बात नहीं, देखिए बहुत आसान है। 1/7 की आपको वैल्यू दी हुई है 0.142857, यही दी है ना बच्चों। तो आपको किसकी बतानी है, 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। चलिए, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 2/7 की वैल्यू बतानी है, तो इस 2/7 को क्या मैं नहीं लिख सकती, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं मैम, तो 1/7 की वैल्यू तो हमारे पास है ना, क्या है, 0.142857। हाँ है, इतना सही है। तो अब क्या करना है, अब तो बस सीधे मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, 8 2 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, और जैसे पॉइंट लगाया लगा दिया हमने, और जैसा बार लगाया हमने लगा दिया, और 2/7 की वैल्यू हमने विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन से निकाल के बता दी है। ठीक है बच्चों, बस ऐसे ही करना है आपको। अब 3/7 की निकाल के बता देते हैं। चलिए, तो 3/7 को क्या मैं नहीं लिख सकती, 3 मल्टीप्लाई 1/7 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 0.142857 में करूंगी, तो कितना आएगा, 7 3 जा 21, 7 5 8 2 एंड 4 0, और हमने जैसा बार लगा था लगा दिया।
ठीक है, चलिए अब 4/7 की भी निकाल लेते हैं। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं आपको वैसे ही करना है। 4 7 28, 2 कैरी, 5 4 20, 21 22, 2 कैरी, 8 4 32, 33 34, 3 कैरी, 4 2 8 और 3 11, 1 कैरी, 4 4 16 और 1 17, 4 1 4 और 1 5। चलिए 5/7 का भी निकाल दूं? हाँ, आप कहेंगे सारे ही आप निकाल दो मैम, सही बात है। चलिए मैं निकाल देती हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.142857। चलिए बच्चों देखते हैं 5 का कितना आता है मल्टीप्लाई करने पे। 5 7 35, 5 5 25 और 3 28, 5 8 40 और 2 42, 5 2 10 और 4 14, 5 4 20 और 1 20, 5 5 6 और 1 7। लीजिए ये आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब 6/7 का भी निकाल लेते हैं और ये हमारा क्वेश्चन। तो चलिए ये वाला आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि आप सबका आंसर कितना आया। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स एंड Q आर नॉट इक्वल 0। कि इनको जो है P/Q के फॉर्म में लिखना है जहां पर जो है P एंड Q इंटीजर्स है और Q जो है वो नॉट इक्वल 0 है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 6 है 6 के ऊपर बार है, तो यानी कि इसका मतलब है 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम मान लेते हैं लेट x इक्वल 0.6666 और ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, जब भी पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आप मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट पे बार है तो आप मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे। यहाँ पे एक डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। तो चलिए दोनों में 10 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगी तो ये आ जाएगा 10x और इसका मल्टीप्लाई मैं करूंगी जब भी हम 10 का मल्टीप्लाई यानी कि एक 0 का करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये एक डिजिट के बाद पहुंच जाएगा। अभी 0 के बाद है ना, अब ये 6 के बाद पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो 6 प्लस 0.6 पे बार। हाँ, क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि अगर हम इसको प्लस करेंगे तो यही तो आएगा, 6.6666 आएगा ना। अब आप बोलेंगे कि मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमारे पास 0.6 पे बार की वैल्यू है। कितनी है? x है, इसीलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। कितनी वैल्यू है? x। तो चलिए अब ये प्लस ये x है, अगर मैं इनको इस तरफ लाऊंगी लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएंगे माइनस के और यहाँ रह जाएगा 6। ओके, तो 10 में से अगर 1x जाएंगे तो आप सबको पता है 9x बचेंगे और यहाँ पे बचेगा 6। और x की वैल्यू निकालने के लिए अगर यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो सामने राइट साइड में डिवाइड में जाएगा और अब हम कैंसिल कर देंगे। 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो लीजिए हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है और आप लोगों को समझ में भी आ गया है। तो अब हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख रहे हैं उसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसी है जो रिपीट नहीं हो रही है और एक डिजिट जो है रिपीट हो रही है क्योंकि एक ही डिजिट पे बार है। तो हमें पहले इसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद जो है एक ही डिजिट रिपीट हो। ठीक है, पॉइंट के बाद यानी कि वही डिजिट हो जिस पे बार हो।
तो चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसका 10 से मल्टीप्लाई कर दें, पहले तो हम इसको x बराबर मान लेते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं इसका 10 से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 10x, और इसमें पॉइंट कहाँ आ जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि एक जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4.7777, कुछ इस तरह का। तो यानी कि अब पॉइंट के बाद वही डिजिट है जो रिपीट हो रही है। तो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक डिजिट रिपीट हो रही है ना। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेथड थोड़ा सा चेंज है, दो बार मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसी थी जो रिपीट नहीं हो रही थी, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम फिर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो ये तो हो जाएगा 100x, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 47.777। समझ गए ना आप लोग कैसे आया 47, क्योंकि ये जो पॉइंट था एक डिजिट के बाद और चला गया तो ये हो गया 47। अब क्या करेंगे, अब ये 100x तो यही लिखा रहेगा। अब मैं इसको क्या लिख दूँ, 43 प्लस 4.7 पे बार लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती। अब आप सोचोगे कैसे लिख दिया। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है, x की वैल्यू बनानी होती है। तो x की वैल्यू कितनी है, देखो जरा देखो, 10x की वैल्यू कितनी है 4.77। तो अगर इसमें से मेरे को 4.777 माइनस करूंगी तो कितना बचेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 43 प्लस 4.7 लिख सकती हूँ ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। तो चलिए इसकी वैल्यू कितनी है 10x, अब वैल्यू रखनी है। अगर मैं इसको इधर लाऊंगी तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ बच गया 43, और 100x में से 10। अब क्या करेंगे, 90x इज इक्वल टू 43। तो अगले स्टेप में ये जो 90 इसके मल्टीप्लाई में है यहाँ पर चला जाएगा इसके डिवाइड में, और लीजिए हमने इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो निकाल दी है, 43/90 आया है हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन सेकंड भी हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड, और क्वेश्चन थर्ड तो बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट पे बार है, लेकिन तो किसका मल्टीप्लाई होगा, 1000 का होगा। वेरी गुड, यहाँ पर भी 1000 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई हम 1000 में करेंगे तो हो जाएगा 1000x, और इसमें 3 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट पहुंच जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 001, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1.001001, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब इस 1 को मैं 0.001 पे बार लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि 0.001 पे बार किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है ना। देखिए x की वैल्यू है ना, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया x। अब इस x को मैं ले जाऊंगी राइट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का, और यहाँ बच जाएगा 999x1। चलिए हम ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1/999, और यही है हमारा आंसर। और क्वेश्चन थर्ड भी हमने कर लिया है फिनिश। तो चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। इतना सब कुछ मतलब ऐसा कह रहा है क्वेश्चन कि 0.09 को p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं, और फिर जो आंसर आता है कि आप उससे जो है सरप्राइज होते हैं तो अपने क्लास टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करिए। चलिए आप पहले आंसर निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या सरप्राइजिंग है। तो सबसे पहले इसको तो हम वैसे लिखेंगे 0.x बराबर 0.9 पे बार, क्योंकि 0.999 आ रहा है तो 9 रिपीट हो रहा है। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट पे बार है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा 10x,
और ये हो जाएगा 9.999। हो जाएगा कि नहीं? अब क्या करेंगे, इसको मैं 9 + 0.9 लिख सकती हूँ। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था। अब यहाँ पे हो जाएगा 10x। ये किसकी वैल्यू है? ये x की वैल्यू है। अब इस x को मैं राइट साइड में ले आऊँगी, यहाँ बचा रहेगा 9 और ये हो जाएगा 9x = 9, 9/9, तो ये हो गया 1। यही सरप्राइजिंग है कि 0.999 की फ्रैक्शन फॉर्म जो आई है वो कितनी आई है? 1 आई है। चलिए, क्वेश्चन 4 भी हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17 perform the division of your answer। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम 17 से 1 को डिवाइड देते हैं तो कितने डेसिमल के प्लेसेस पे जो डिजिट है वो रिपीट होना शुरू होगी। देखिए, इसके लिए आपको करना पड़ेगा डिवाइड, और ये डिवाइड बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा। तो ये जो डेसिमल के, देखिए डिवाइड मैं आपको देखिए बता दूँ कैसे देंगे आप। 17 से आप 1 को डिवाइड देंगे, पहले पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 उतारेंगे, फिर एक 0, फिर एक 0, ऐसे ही तो करेंगे ना। 17 5 ज़ा 85 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा? 15। फिर पॉइंट दिया है, 0 उतारेंगे आप, फिर 17 8 जा 136, 10 में से 6 गया 4, एंड ऊपर से कम करेंगे 14 आएगा, फिर 0, फिर अगेन हम करेंगे 17 8 जा 136, तो यहाँ आ जाएगा 4। तो इस तरह से आपको डिवाइड कंटिन्यूसली करते जाना है, और अप टू 16 प्लेसेस डेसिमल के बाद ये जो डिजिट है रिपीट होना चालू होगी। तो आप आगे कंटिन्यूसली इसको कर लेना। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कि कितना आएगा। 0.588 तो हमने निकाल के बता ही दिया है। आगे आएगा आपका 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, और ये पूरा रिपीट होगा। तो ये हमने लगा दिया है बार, यानी कि 16 प्लेसेस के बाद ये जो डिजिट है रिपीट होना स्टार्ट होगी। तो इतना सही करना था इस क्वेश्चन में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लेट लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are the integers, no common factor other than 1 and having terminated decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? देखिए, हमें जो है कुछ एग्जाम्पल बताने हैं जो कि रेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होने चाहिए, और वो जो है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? जिनका डिवाइड कंप्लीट हो जाता है। और फिर हमें बताना है कि आपको ये बताना है कि q कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन सा होगा? 1/10 होगा। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.1। इसका डिवाइड कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अगर मैं कहूँ 1/100 होगा तो बिल्कुल होगा, क्योंकि ये कितना हो जाता है? 0.01। टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बिल्कुल है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1/2 होगा तो 1/2 कितना होता है? 0.5 होता है, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1/5 होगा तो 1/5 कितना होता है? 2, 0.2, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1/4 होगा तो 1/4 0.25, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1/25 तो ये भी कितना होगा? 0.4 ही तो होगा, 0.04 होगा, हाँ 0.04, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आप देख रहे हैं एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है जो हमें दिख रहा है? इस 2 को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ? ये कितना है? 2 × 5 है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है। ये 100 कितना है? 25 4 ज़ा 100 होता है, हाँ होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का। ये किसका स्क्वायर होता है? 5 का। यानी कि सबके डिनोमिनेटर में 2 5 2 × 5,
तो यही एक पैटर्न है, यही एक प्रॉपर्टी कि अगर आपके डिनोमिनेटर में या तो अकेला 2 है जिसको हम बोलते हैं 2 की पावर m, या अकेला 5 है जिसको हम बोलते हैं 5 की पावर n, या फिर दोनों है, तो ही आपका जो आंसर है वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 2 की पावर m यानी कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर भी कुछ भी हो सकती है। तो अगर आपका डिनोमिनेटर में 2 ओनली, 5 ओनली, या 2 और 5 बोथ हैं, तो ही आपका जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 डेसिमल नंबर whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यानी कि 3 ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं जो कि ना तो टर्मिनेटिंग है ना रिकरिंग, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और टर्मिनेटिंग भी है। तो ये तो आप कोई से भी लिख सकते हो, ये तो बहुत आसान है। जैसे आप लिख दो 0.01, 001, 0001, 0000001, 0000001। अब आप कहेंगे ये तो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट कहाँ हो रहे हैं? देखिए, ये पहले एक 0 है, फिर 2 0 हो गए, फिर 3 0 हो गए, ये सारी संख्या अलग अलग। आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, 0.23769421453 2, ये कि वो नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसे आप लिख सकते हैं 0.020002, 0.0200002, 0.0000002। तो यानी कि ये हो, कह लीजिए 3 ऐसे डेसिमल नंबर जो कि नॉन रिपीटिंग है, नॉट रिकरिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डेसिमल इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। ये 2 रेशनल नंबर दिए हैं, इनके बीच के हमें इरेशनल नंबर लिखने हैं। सबसे पहले हम इन्हें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें देना पड़ेगा 7 का डिवाइड 5 से, तो पॉइंट देंगे 0 आएगा। 7 7 जा 49, यहाँ कितना बचा बच्चों? 1। फिर पॉइंट देंगे एक और 0, फिर 7 1 जा 7, फिर 3 बचेगा, फिर 0, 7 4 जा 28, फिर 2 बचेगा, फिर 0, 7 2 जा 14, फिर कितना बचा? 6, फिर 0, 7 8 जा 56, फिर 4 बचा, फिर करते हैं 0, 7 5 जा 35। अब यहाँ से रिपीट होना चालू हो जाएगा, देखिए 50 आ जाएगा और फिर अगेन हमारा डिवाइड रिपीट होने लग जाएगा। यानी कि इसका तो जो आया है 0.114285। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। 0.11 8 88, कितना बचा बच्चों? 2 0, 11 1 11, कितना बचा? 9 0, 11 8 88। यानी कि ये तो यहीं से रिपीट होना चालू हो गया। यानी कि 0.714285 से लेके 0.8181 इनके बीच के हमें कोई से भी 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं ना, तो वो तो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आप कोई से भी लिख सकते हैं जो आपका दिल करे, बस इनके बीच में होना चाहिए। देखो 7 और 8, तो 7 तो होगा ही होगा। अब 1 के बाद क्या आता है? 2, तो 2 ले लीजिए। 7 2 0, 7 2 00, 7 2 000, 7 2 00000। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप 73 ले लीजिए। 0 7 3 0 0, 7 3 0 0 0, 7 3 0 0 0 0। कोई से भी 3 नंबर लिख दीजिए, बस इन दोनों के बीच में होना चाहिए। चलिए लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमें बताना है कौन से नंबर रेशनल नंबर है और कौन से नंबर इरेशनल नंबर है। तो देखिए, जो कम्प्लीटली आ रहे हैं वो तो रेशनल नंबर है, जैसे √23 इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इरेशनल नंबर है बिल्कुल।
ये देखिए ये किसका स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसका मतलब है अंडर रूट में 15 दो बार लिखा है और वो एक बार बाहर आ जाएगा, तो ये रेशनल नंबर है हमारा। जिनके जो इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। ये देखिए ये कौन सा नंबर है, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो डिवाइड है वो कंप्लीट हो गया है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये इसका भी कंप्लीट हो गया है, ये भी रेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो डिवाइड है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी हो गई है फिनिश, और आप लोगों को समझ में आया कि नहीं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता चलता रहता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है और आप कर रहे हैं कि नहीं। और नोट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, तो वहाँ से डाउनलोड करके अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।